हेलो दोस्तों, मेरा नाम बजरंग है। मैं आपको संख्या पद्धति के अंदर परिमेय संख्या को समझाऊंगा। तो दोस्तों, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या जो p बटा q के रूप में लिखी जाती है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाती है उससे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना हमें, q का मान 0 कभी भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि p बटा 0 हो गया तब ये अपरिभाषित कहलाएगी। ठीक, तो ध्यान रखना है p बटा q, अगर q का मान 0 हो गया तब ये अपरिभाषित कहलाएगी। तो आगे हम देखते हैं, जैसे 2/5, 3/7, 1, 2, 3 और 0 भी परिमेय संख्या होगा, ध्यान रखना है। और -1, -2, -3, -4। तो ध्यान रखना है कि जो पूर्णांक संख्या होती हैं और जो पूर्ण संख्या होती हैं और प्राकृतिक संख्या होती हैं, ये सभी परिमेय संख्या होती है, ये ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना है पूर्णांक संख्या भी परिमेय संख्या होती हैं। ठीक, इनकी p पूर्णांक और q भी पूर्णांक। लेकिन ध्यान रखना है कि q के बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। पहले बताया था, अगर q 0 हो गया तब अपरिभाषित कहलाएगा। ठीक, तो आगे और देखते हैं हम। आगे परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती हैं, जो हम आगे पढ़ते हैं। पहली परिमेय संख्या शांत परिमेय संख्या, दूसरी अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। शांत परिमेय संख्या, दूसरी अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। ठीक, ये 2 प्रकार की परिमेय संख्या होती हैं। अगर हम पहले शांत परिमेय संख्या को देखते हैं कि ये कौन सी संख्या होती है, कौन सी परिमेय संख्या होती है। शांत परिमेय संख्या के अंदर शांत परिमेय संख्या के अंदर जो 1, 2, 3, 4 या 1/2, 1/5, इसके अंदर एक रूल लागू होता है, एक नियम लागू होता है। जो बट्टे वाली संख्या होती है इसके अंदर कौन सी संख्या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या है और कौन सी शांत परिमेय संख्या है, ये ध्यान रखना है। क्योंकि जो बट्टे वाली संख्या होती है ये 2 प्रकार की संख्या बन जाती है, जिसमें शांत परिमेय संख्या और अशांत आवर्ती परिमेय संख्या। तो शांत परिमेय संख्या जब होगी जब हर के अंदर अगर 2 की पावर m और 5 की पावर n हो, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में कोई भी संख्या हो, तब ये शांत परिमेय संख्या होगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, जैसे 1/2 है, इस 2 की पावर 1 है, जो हम इसको n के बराबर जो n होता है इसके
बराबर कोई भी संख्या मान लेते हैं, 1 2 3 4, जो 2 के पावर में बिल्कुल सही 1 से अनंत तक कोई भी संख्या ले लेते हैं उसकी घात में, तो ये शांत परिमेय संख्या होगी, क्योंकि अगर 2 1/2 में 1 में 2 का भाग देंगे तब इसका मान 0.5 आएगा। जो अगर पॉइंट के बाद में एक संख्या निश्चित आ जाएगी, इसकी रिपीटेशन नहीं होगा कभी भी, ये संख्या एक स्थिति के बाद में ये रुक जाती हैं। और यदि हम 1/5 लेते हैं या 1/5 या 5 की पावर 2 ले लेते हैं, तो इसका हम देखते हैं तो 1/25 हो जाता है। ठीक, 1/25 में 1 का भाग 1 में 25 का भाग देने पर सॉरी 0.04 आ जाता है भाग देने पर। तो ये पॉइंट के बाद में ये संख्या एक निश्चित संख्या के बाद में रुक जाती है। लेकिन जब हम 1/3 लेते हैं, ये इस नियम के अंदर नहीं आता है, ये 3 जब हम 1/3 लेते हैं तब 1 में 3 का भाग देने पर 1 में 3 का भाग देने पर ये 0.3 ये 3 आता रहेगा, यानी कि 3 का इसके अंदर रिपीटेशन होता रहेगा। तो ये संख्या अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहलाती है। जो इस नियम का पालन नहीं करता है उसे अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहेंगे। तो इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.3 पर बार, इसका मतलब होता है 3 का रिपीटेशन। तो अशांत परिमेय संख्या, अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसका बार बार पॉइंट के बाद बार बार रिपीटेशन होता है, या पॉइंट के बाद जो भी संख्या होती है उस पर किसी भी जोड़ा एक के रूप में भी हो सकता है, या 2 संख्या का रिपीटेशन हो सकता है, या 5 संख्या का भी रिपीटेशन हो सकता है। यानी कि जो एक बार भाग देने पर वो 5 संख्या आ गई और उसके बाद में उस 5 संख्या का फिर वापस रिपीटेशन हो जाए, तो उसे अशांत आवर्ती परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन शांत परिमेय संख्या के अंदर क्या होता है, जो 2 की पावर m और 5 की पावर n, या 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में जो हर में ये मान हो, तब ये शांत परिमेय संख्या होगी। इसका मान एक निश्चित पॉइंट के बाद में रुक जाता है, इसे शांत परिमेय संख्या कहते हैं। तो ये परिमेय संख्या 2 प्रकार की होती है, इसको हमने आसानी से समझा और मैंने अपनी तरफ से आसानी से समझाया है। और ये होती है परिमेय संख्या कंप्लीट। जय हिंद।